Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Students, hopefully you are fine. Today we are going to discuss chemistry book 2 और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। थोड़ा सा मैं प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कर लेता हूँ। लास्ट टाइम हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस की थी, जिसमें आपने देखा था कि क्लासिफिकेशन जो थी वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, जिसमें आपने स्टेबल और अनस्टेबल हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो तो हमने दो टाइप्स पढ़ी थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी पे। फर्स्ट थी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच आर एग्जांपल ऑफ स्टेबल हाइड्रोकार्बन्स, और सेकंड थी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो कि एग्जांपल थी अनस्टेबल हाइड्रोकार्बन्स की। और फर्दर हमने स्टेबल हाइड्रोकार्बन्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर डिस्कस किया था अल्केन्स को, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की आपके पास स्पेसिफिक एग्जांपल थी अल्कीन्स एंड अल्काइंस। आज जो हम सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स हैं हाइड्रोकार्बन्स की उनको ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो क्लासिफाई किया गया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फ्लो शीट देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सो याद रखें कि स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर हाइड्रोकार्बन्स को दो मेन ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट आर एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। दो मेन ग्रुप्स हैं। एलिफेटिक को एसाइक्लिक भी कहा जाता है, मतलब ये एसाइक्लिक या एलिफेटिक दोनों टर्म्स हो सकती हैं। और दूसरी मेन जो क्लास है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ये है एरोमेटिक या साइक्लिक। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। एलिफेटिक आर open chain hydrocarbons. So these are those hydrocarbons which are composed of open chain, or the structure is mainly in terms of aliphatic hydrocarbon. The structure is basically composed on open chain structure of carbon-carbon atoms. इस तरह के जो aliphatic hydrocarbons होते हैं या जो acyclic compounds होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर में आप देखें तो सारे के सारे जो कार्बन एटम है या जो स्केलेटन है उस कंपाउंड का, वो एक स्ट्रेट चेन के ऊपर या वो ब्रांच चेन के ऊपर मुश्तमिल होता है। उसके अंदर कोई भी रिंग या क्लोज स्ट्रक्चर नहीं होती। यानी कि अगर हम इसकी एग्जांपल पे आएँ तो आपके पास ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि एक स्ट्रेट चेन बना हुआ है या उसके ऊपर कोई ब्रांच, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं एलिफेटिक और एसाइक्लिक। एसाइक्लिक जो टर्म है ये अपोजिट है किसका? साइक्लिक का। सो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सेकंड है आपके पास एरोमेटिक। अब एरोमेटिक की टर्म आपको इससे पहले भी आपने सुनी हुई है और आप लोग इससे ऑलरेडी फेमिलियर हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स स्पेसिफिक उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनके अंदर बेंजीन रिंग जो है वो एग्जिस्ट करता है। वर्ड एरोमेटिक जो था ये डिराइव किया गया था एरोमा से। एरोमा उस टाइम में ग्रीक के अंदर उन कंपाउंड्स को कहा जाता था जिनकी एक जो प्लेजेंट इफेक्ट था, जिनकी फ्रेगनेंस जो थी एक प्लेजेंट इफेक्ट देती थी, इस तरह के कंपाउंड्स को एरोमा कंपाउंड्स कहा जाता था। क्योंकि मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड्स का यूज़ जो है ये डिफरेंट किस्म के जो परफ्यूम्स या बॉडी स्प्रे वगैरह जो होते हैं जिनका प्लेजेंट इफेक्ट होता है उनमें यूज़ किया जाता था। उसी से टर्म एरोमा से डिराइव की गई एरोमेटिक। और एरोमेटिक कंपाउंड्स वैसे तो आप आगे पूरा एक इसकी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिंपली इन द फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन बात कर रहे हैं। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होंगे विच आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ बेंजीन रिंग और विच पोजेस बेंजीन रिंग। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर बेंजीन रिंग एग्जिस्ट करे, जिनकी स्ट्रक्चर के अंदर, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एरोमेटिक। अब साइक्लिक को फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो डिफरेंट टाइप्स के अंदर, और वो साइक्लिक जो है वो क्लोज चेन है, मतलब उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज होती है, जैसे कि आगे आपको एग्जांपल में भी नजर आएगा। ओपन चेन या एलिफेटिक के अंदर जो कार्बन कार्बन स्ट्रक्चर है ये एक स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन के ऊपर मुश्तमिल होता है, मतलब वो चेन क्लोज या साइक्लिक फॉर्म में नहीं होती। एलिफेटिक फर्दर हम इसको क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स के अंदर। वो जो आपका कार्बन स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन भी हो सकता है, वो
क्लोज ब्रांच चेन भी हो सकता है। ओपन चेन, यहाँ पे आपके सामने एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है जिसमें देखें तमाम जो कार्बन एटम हैं CH3, CH2, CH2, CH3, ये सारे के सारे कार्बन एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं। सो इस तरह के कंपाउंड्स जिसमें तमाम कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन के अंदर आते हैं, इस तरह के कंपाउंड्स को हम कौन से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। और जहाँ पे चेन के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ब्रांच की फॉर्म में लगा हुआ है, वो भी होते एलिफेटिक ही हैं, लेकिन इस तरह के कंपाउंड्स को हम स्ट्रेट चेन नहीं कहेंगे अब, क्योंकि ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लग चुका है, एक ब्रांच लग चुकी है। सो इस तरह के कंपाउंड्स को हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है। सो एलिफेटिक को फर्दर क्लासीफाई किया गया है दो टाइप्स के अंदर। फर्स्ट है ओपन चेन एंड सेकेंड ब्रांच चेन। ओपन चेन की एग्जांपल में आप ये सामने स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आपके सामने कंपाउंड लिखा है CH3, CH2, CH2, CH3 और 1, 2, 3, 4 मेंबर हैं इसके, तो हम इसको सिंपली ब्यूटेन कहेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन या एन ब्यूटेन। जबकि यहाँ पे आप देखें तो आपके स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है इसमें सेकेंड कार्बन के ऊपर एक अल्काइल ग्रुप CH3 मिथाइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो अब ये ओपन चेन तो है लेकिन ये स्ट्रेट चेन नहीं है, ये क्या है? ये ब्रांच चेन है। तो ये दो आपके पास स्पेसिफिक एग्जांपल हैं किसकी? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। सेकंड हम बात कर रहे थे एरोमेटिक। सो एरोमेटिक की टर्म जहाँ पे भी आए तो एकदम से आपके जहन में क्या आना चाहिए कि ये मखसूस कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर बेंजीन रिंग एग्जिस्ट कर रहा है, और बेंजीन की एग्जिस्टेंस की वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं? एरोमेटिक कह रहे हैं। वैसे तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि ये स्पेसिफिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हकल रूल को फॉलो कर रहे होते हैं, जिनके अंदर हकल रूल क्या कहता है? विच पोजेस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिन कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हो, कोई भी हकल नंबर उनके अंदर लाई कर रहा हो, ऐसे कंपाउंड्स को एरोमेटिक कहते हैं। लेकिन ये डिस्कशन हम आगे जब बेंजीन को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे तो तब बात की जाएगी कि हकल रूल क्या है। यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर एक्चुअली साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड कंपोज्ड ऑन रिंग स्ट्रक्चर, और इनके अंदर स्पेसिफिक क्या है? बेंजीन एग्जिस्ट करता है। बेंजीन क्या है? C6H6 वेयर अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स आर एग्जिस्ट। ये आपके सामने बेंजीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। 6 कार्बन एटम्स होते हैं और हर कार्बन एक कैरी करता है एक हाइड्रोजन को, और अल्टरनेट पोजीशंस पे कॉन्जुगेशन में यहाँ पे डबल एंड सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। साइक्लिक की ही एक और एग्जांपल है जिनको हम नॉन एरोमेटिक कहते हैं। नॉन एरोमेटिक का मतलब कि ये कंपाउंड होगा तो साइक्लिक, लेकिन वो अदर देन बेंजीन होगा। देखिए जरूरी नहीं कि हर साइक्लिक कंपाउंड बेंजीन ही हो, वो साइक्लोप्रोपेन भी हो सकता है, वो साइक्लोब्यूटेन भी हो सकता है, वो साइक्लोपेंटेन भी हो सकता है, वो साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है, लेकिन वो बेंजीन ना हो, वो कोई भी अदर देन बेंजीन अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो उस तरह के कंपाउंड्स को हम कहेंगे साइक्लिक ही। लेकिन वो कौन से साइक्लिक होंगे? वो नॉन एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, देखिए ये एक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक है, क्लोज रिंग पे मुश्तमिल है, और इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन एटम है। तो हम इसको हेक्सेन नहीं कहेंगे, बल्कि क्योंकि ये साइक्लिक है तो नाम से पहले एडिशन कर देंगे साइक्लो का। सो इस कंपाउंड का नेम क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन, विच इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। आगे हम नॉमेनक्लेचर में प्रॉपर ये सारी चीजें डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। हर वो कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन रिंग एग्जिस्ट करता है वो तो होता है एरोमेटिक, लेकिन अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन वो अदर देन बेंजीन रिंग है तो उसको हम एरोमेटिक नहीं कहेंगे। वो जस्ट क्या होगा? वो कोई भी साइक्लो अल्केन्स का मेंबर होगा। वो साइक्लोप्रोपेन हो सकता है, वो साइक्लोब्यूटेन हो सकता है, वो साइक्लोहेक्सेन हो सकता है, लेकिन वो नॉन एरोमेटिक है। तो आज इस फ्लो शीट को हम दोबारा से देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दो ग्रुप्स में क्लासिफाई होते हैं। फर्स्ट एलिफेटिक, सेकेंड एरोमेटिक। एलिफेटिक मीन एसाइक्लिक, यानी दोज कंपाउंड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ ओपन चेन और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन कार्बन जो स्केलेटन बन रहा है, जो चेन बन रहा है, या तो वो ओपन चेन हो या वो ब्रांच चेन हो, लेकिन वो क्लोज ना हो, वो रिंग ना हो, वो साइक्लिक ना हो। इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सेकेंड है
साइक्लिक और एरोमेटिक। साइक्लिक कंपाउंड्स या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो कार्बन का स्केलेटन है, वो एक साइकिल की फॉर्म में होता है, एक रिंग की फॉर्म में होता है, क्लोज फॉर्म होती है, और उसके अंदर आप देखते हैं कि वो एरोमेटिक भी हो सकता है और वो नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। एरोमेटिक के केस में क्या होगा, स्पेसिफिक बेंजीन एग्जिस्ट करेगा उसके अंदर, और अगर वो नॉन एरोमेटिक है तो इट मीन्स वो साइक्लिक तो है लेकिन अदर देन बेंजीन है। सो ये आपके सामने क्लासिफिकेशन थी हाइड्रोकार्बन्स की ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। थैंक यू।